मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसटीजा मैथ्स चैनल पे। और अगर मेरे प्यारे भाइयों आप लोग ग्रुप डी रेलवे या किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्न आप लोगों को लिए हैं मेरे प्यारे भाइयों, ये रेलवे के इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि ग्रुप डी में पीछे बार पूछे भी गए हैं। ग्रुप डी के हैं, एएलपी के हैं, टेक्नीशियन के हैं, एनटीपीसी के हैं। जो प्रश्न मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपको वहां पर जब आप लोग मेरे प्यारे भाइयों अपने घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो उसका जो भाषा होता है, लैंग्वेज होता है, वो कुछ अलग प्रकार के होते हैं, आपके बुक में दिए होते हैं। और जब हमारे रेलवे साहब जो बोर्ड तैयारी करते हैं, जैसे टीसीएस के द्वारा आप सभी जानते हैं जो परीक्षा लिया जाता है, जब टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन बनाया जाता है तो वहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको मेरे प्यारे भाइयों डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब एक ही रहता है लेकिन उसका जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो उन्हीं लैंग्वेजों के ऊपर हम बात करेंगे और आपको प्रश्नों को समझाएंगे, जो कैसे ऐसे प्रश्नों को हम लोग आसानी तरीके से, बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 1295 बट्टे में 1591 है। ठीक है, चलिए 1295 है और बट्टे में मेरे प्यारे दोस्तों कितना है, यहाँ से 1591 है। ठीक है, इसमें कहा गया है जब निम्नतम पद में घटाया जाता है तब हुआ है। एक बार आप लोग इसको ट्राई कीजिए, मैं आपको एक सेकंड का मौका देता हूँ, पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, क्योंकि इसमें कहा गया है जो निम्नतम पद में घटाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ये हमें बताना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग को बताता हूँ जिसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसको निम्नतम पद में घटाए जाने का मतलब हुआ जिसे हमें सरलतम रूप में व्यक्त करना है। सरलतम रूप में यानी कि कहने का तात्पर्य जिसे हम लोग जितना काट सकते हैं, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं वही बोलेंगे यहाँ पे भी, जितना काट सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, उतना छोटा करना है। तो जब इसको भाग लगाइएगा प्यारे भाइयों, तो ये 37 से कटता है। ठीक है, ये किससे कटेगा, तो आपको 37 से कट जाएगा। तो 37 से जब इसको भाग लगाइएगा तो ये 35 आ जाएगा कट के। आप भागा भी देख सकते हैं, भाग देखे भी देख सकते हैं, यहाँ से 1295 में जब आप लोग 37 से भाग लगाइएगा, ठीक है, 37 से भाग लगाइए, 37 से, तो 37 से मेरे प्यारे दोस्तों भाग लगाने पे ये क्या लगेगा, 3 मिनट में, 3 7 क्या 21 का एक हासिल 2, 3 क्या 9 2 11। तो यहाँ से क्या 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा और 2 में से 1 गया तो 1, ये कैंसिल और ये 5 आ जाता है। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों ये 35 में कट जाएगा। 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3 और 5 क्या 15 3 18, 185 निकल के आ जाता है और ये पूर्णतः कट जाता है। तो यहाँ से जब आप इसको 37 से काटिएगा तो ये 35 में कट जाएगा और नीचे भी ये 37 से कटेगा जो कि 43 में कट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 35/43 और दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। और आप सभी देख सकते हैं यह जो है प्रश्न ग्रुप डी में 2018 में पूछे गए हैं। तो जो भी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे मित्र, आप ग्रुप डी का तैयारी करते हैं या एएलपी सीबीटी 2 का तैयारी करते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैथ के बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के लिए लिए गए हैं, जो कि आपको एक अलग ही कंसेप्ट देगा मेरे प्यारे दोस्तों। और ये आपको बताएगा जो किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका लैंग्वेज क्या होता है, क्योंकि बहुत लैंग्वेज के ऊपर ही मेरे प्यारे भाइयों खेल रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। जो क्वेश्चन में 2 है, एक बार आप लोग बनाइए, फिर मैं आपको समझाऊंगा जी इस प्रश्नों को कैसे बनाना है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कहा गया है यहाँ पे जो दो संख्याओं का गुणनफल हम लोगों को कितना दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो ये देखिए 2760 यानी कि 2760 है, एवं बृहत्तर संख्या क्षुद्रतर संख्या की 11 गुनी है। आप सभी यहाँ पे लैंग्वेज देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो लैंग्वेज कितना डिफरेंट है। पहले हम लोग जो घर पे बनाते हैं अपने मैथ के किताब से या बुक से, किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां पे आप सभी देखते होंगे, तो वहां पे जो रहता है पहली संख्या या दूसरी संख्या, बड़ी संख्या या छोटी संख्या। लेकिन अगर एग्जाम की बात करते हैं, प्रश्नों का बात करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कहा गया बृहत्तर संख्या, बृहत्तर यानी कि बड़ी बड़ी संख्या, और क्षुद्रतर संख्या यानी छोटी संख्या मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्षुद्रतर संख्या की 11 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। सबसे पहले कैसे बनाना देखिए, हम लोग क्या करते हैं, तो बृहत्तर संख्या जो है क्षुद्रतर संख्या की 11 गुनी है ना, तो हम लोग क्षुद्रतर संख्या को मान लेंगे। ठीक है, ऐसे करके क्षुद्रतर संख्या, क्षुद्रतर संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। तो बृहत्तर संख्या क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, बृहत्तर संख्या क्या निकल के आ जाएगा, बृहत्तर संख्या 11x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि क्षुद्रतर संख्या क्या, यह 11 गुना है, तो इसलिए 11x हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, इन दोनों संख्या का गुणनफल अभी बात करेंगे, x और गुना 11x। 11x कितना दिया गया है मेरे प्यारे भाई मित्रों, 2760। इसको जब गुना कीजिएगा तो ये 11x इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी 11x² इक्वल टू 2760 और x स्क्वायर इक्वल टू 11 इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 2760/11। तो ये 11 से कटेगा, 11 दूनी
दो संख्याओं का गुणनफल 27 से 60 में बेहतर संख्या चतुर्थर संख्या की 11 गुनी है। ठीक है, तो ये 11 से कट जाएगा, 22। एक बार मैं प्रश्न मिला लेता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार देख लेता हूँ जो प्रश्न मैंने सही लिखा है या कहीं से कुछ इधर उधर तो नहीं है। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? प्रश्न कहाँ है? ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे योगफल होगा, ठीक है ना, इसीलिए मुझे यहाँ पे लगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रुक गया। यहाँ पे योगफल है, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिस्ट में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कोई बात नहीं, सॉरी। यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे भाइयों, तो योगफल है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे है योगफल, योगफल। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल 2760 है। तो यहाँ से पहली संख्या हमने x माना था, दूसरी संख्या देखिए बेहतर संख्या क्या हो गया 11x, और ये क्षुद्रतर संख्या x है। तो यही तो दोनों संख्या है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना निकल के आएगा 2760, और ये 12 जोड़ने पे ये 12x इक्वल टू 2760। तभी तो मुझे लग रहा था कि ये x 12 से तो 11 से तो कट नहीं रहा था। 2760 बटे में क्या होगा 12, 12 से आप कट जाएगा, 12 दूना 24, 3 बार या 36 0 230, यानी x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 230। तो इसमें हमें क्या पूछा गया है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, अंतर मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये कितना निकल के आ गया, क्षुद्रतर संख्या की बात करेंगे तो 230 निकल के आ गया। और यहाँ से अगर बात है बृहत्तर संख्या क्या होगा, तो 11 से गुना कीजिएगा इसमें मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो 11 से गुना कीजिएगा तो ये 11 ऐसे डायरेक्टली आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बृहत्तर संख्या में से जब x को हटाइएगा तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 10x। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना का है 10x का। तो सीधा 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2300 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू कितना है तो 230, और 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा 2300 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2300 हो जाएगा। दिस विल बी राइट आंसर सी नंबर। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं फिर आपको आगे बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक उसमें हुआ था, लेकिन ये सही है प्रश्न। एक बार आप इसको पढ़िए, मैं फिर आके आगे बताऊंगा आपको और सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 336। उनका गुणनफल उनके अंतराल से 32 अधिक है। उनका गुणनफल उनके अंतराल से 32 अधिक है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों, उनका गुणनफल कितना है, तो उनका गुणनफल उनके अंतराल से, किनके अंतराल पे मेरे प्यारे भाइयों, पहली संख्या देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उनका गुणनफल उनके अंतराल से, यहाँ पे भी मिस्टेक हमको लग रहा है थोड़ा सा, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि टाइपिस्ट जो लिखा है थोड़ा सा मिस्टेक किया है। उनका गुणन योगफल है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे भी थोड़ा सा योगफल कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसको काट दीजिए, इसको काटने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, तो योगफल करना है। थोड़ा सा टाइपिस्ट के लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आप लोगों से। योगफल, योगफल, चलिए अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कहा गया दो संख्या, तो हम पहली संख्या को ए मान लेते हैं और दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं। तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया गया है मित्रों, ये दिया गया है 336। अब प्रश्न के अंदर क्या कहा गया है, उनका योगफल, किनका योगफल, ये दो संख्या इनका जो योगफल है उनके अंतराल से 32 अधिक है। किनके अंतराल से मेरे प्यारे दोस्तों, इनके इनके दोनों के अंतराल से 32 अधिक है। तो ये इसके बराबर में क्या हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी, और माइनस गुना तो माइनस में a और माइनस प्लस बी इक्वल टू 32। ये माइनस a और माइनस प्लस ए कैंसिल, तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 32 निकल के आ जाएगा। तो 2 से कट जाएगा ये 16 मर्थ में, तो b का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 16 निकल के आ जाएगा। अब इस b का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो a मल्टीप्लाई b का वैल्यू 16 इक्वल टू 336। अब यहाँ से a का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 336 बटे में 16, तो 16 दूना 32 और 16 का 16, ए का मान क्या निकल के आ गया 21। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकल के आ गया 21, और बी का वैल्यू क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों
16, तो 21 16 दिस विल बी राइट आंसर। देखिए 21 16 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार समझिए आपको, फिर मैं आगे बताता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और यहाँ तक समझने में आपको मेरे प्यारे भाइयों कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे आपके, देखिए कहा गया है 1419 बटे 1521। मैं प्रश्न लिख देता हूँ 1419 बटे 1551, सॉरी 1419 बटे 1551 को जब निम्नतम पद में अपचयित किया जाता है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, इसका जो लैंग्वेज है मेरे प्यारे दोस्तों ये डिफरेंट टाइप का है और यही लैंग्वेज को आप लोगों को पकड़ना है, तभी आप सभी अच्छे तरीके से अपने लेवल को मैथ पे बढ़ा सकते हैं। अपचयित किया जाता है यानी कि सिंपल सा समझिए, काटना है। तो देखिए इसको क्या हम छोटा कर सकते हैं, कितना छोटा करने के लिए, इसे सरलतम रूप में लाने के लिए किससे काटे। देखिए 9 4 13 1 14 1 15, ये 15 आ रहा है नीचे, यानी कि 15 3 से विभाज्य है। आप सभी डिजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम जानते होंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल पे एसपी जब मैथ चैनल पे मैथ में आपको मेरे प्यारे दोस्तों कितने भी अगर 25 प्रश्न आएंगे एग्जाम में, तो मैं वादा करता हूँ आपको जो 25 का 25 आप ही लेके आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। एक भी नंबर आपका कटने नहीं दूंगा इसमें। मुझे जितना मेहनत करना होगा मैं आप लोगों के लिए सारे टाइप के क्वेश्चन और उसके डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज जो बदले रहते हैं उस टाइप के भी प्रश्न और उसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जैसे कि विभाज्यता नियम का हमें यहाँ पे यूज होगा, तो उसका भी मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाता रहूंगा और आप लोग इसको देखते रहिएगा। और जो भी भाई चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों अगर आप लोग को पढ़ना है बेहतरीन कंसेप्ट के साथ तो फिर आपको गुरुजी से पढ़ना ही होगा, क्योंकि मैथ में आपको केवल और केवल गुरुजी ही एक ऐसे हैं जो आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाएंगे। बहुत सारे टीचर ऐसा नहीं जो हम ही केवल बताते हैं आपको, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों अगर आप लोग अपने गुरुजी के पास पढ़ते हैं, मेरे अपने भाई के पास पढ़ते हैं, तो मैं आपको छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े क्वेश्चन तक को भी बताऊंगा अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से। अब देखिए इसको जब 3 से काटिएगा तो ये 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, 4 मिनट में कट गया। फिर 2 1 3 7 21 और ये 9 3 3 9 यानी 3 3 9। फिर ये 3 से कटेगा 3 5 15 और 3 1 3 3 7 21 517 आ गया। फिर इसको काटिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये अब 7 3 10 4 14 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, 200 भी नहीं कटेगा, 4 5 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, तो इसे 6 से 7 से भी नहीं कट रहा है, 8 से भी नहीं कट रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा है, 10 से तो कटेगा ही नहीं क्योंकि कैसन पे जीरो है ही नहीं। 11 से चेक करते हैं, 11 चौके 44 और 7, हाँ 11 से तो ये कट रहा है, 11 से 11 चौके 44 और 3, हाँ ये मेरे प्यारे भाइयों 11 से कट रहा है। तो 11 से काटने पर इसको 11 से काटिएगा तो 11 चौके 44 और 7 11 सत्तर 77 और फिर इसको 11 से काटिए तो 11 चौके 44 3 11 से 33, तो ये कट के क्या निकल के आ गया 43 बटे में 47। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 43/47। और आप सभी एक बार समझ लीजिए और आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन बोर्ड पे, बनाइए, आप लोगों को समय देता हूँ और इसको थोड़ा सा आप लोग बनाइए। ये मेरे प्यारे भाइयों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है और इसी तरह के कैलकुलेशन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे कि आप लोग इन प्रश्नों में उलझ जाए और अपना ज्यादा से ज्यादा समय को बर्बाद कर दें। लेकिन आपके भाई, अगर आप लोग अपने भाई के पास पढ़ते हैं, विश्वास मानिए ऐसे प्रश्नों में आपको बिल्कुल भी उलझना नहीं है। कभी भी मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह के जब भी आपको प्रश्न देखने को मिले इस तरह के, आपको क्या करना है, सिंपल से नंबर्स को गुना करना है। जैसे 2 को 3 से गुना करने पे कितना आएगा 6 आएगा। उसके बाद देखिए कितने कितने अंक के बाद दशमलव रहता है, टोटल गिनती करिए 1 2 3 4, इधर 1 2 3, तो 4 3 7 अंक के बाद हमको क्या करना है, तो दशमलव देना। तो एक तो 6 ये हो गया, 6 ये हो गया एक मेरे प्यारे दोस्तों, एक अंक तो ये हो गया और 6 और जीरो लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो ले लिए, दशमलव जीरो, अभी तो गुना किया। फिर अब इससे हमें भी गुना करना होगा, तो सिंपल सा इसका भी गुना करने का एक तरीका है जो मैं भी आपको समझाऊंगा। कितने जीरो है, 3 2 5, 3 4 5, ठीक है। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो सिंपल सा बात समझिए, ये 5 अंक मेरे पास तो 5 जीरो है, तो सिंपल से इसको गुना कर दीजिए। ये दशमलव को इसको भूल जाइए, 6 को सिर्फ इससे गुना कीजिए, तो 6 को गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 3 6 यानी कि इकाई दाई से 1 हजार 10 हजार लाख 6 लाख हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा, 3 4 5 जीरो हो गया। अब ये 6 पर आप इसको भूल जाइए, इसको सिर्फ 6 को इससे गुना कीजिए, ये 6 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे तो कितने अंक के बाद दशमलव था, तो 4 और 3 7 अंक के बाद दशमलव था। ऊपर में देख सकते हैं 4 3 7 अंक के बाद था, तो 7 अंक के बाद हमको दशमलव देना ही होगा। तो ये कि 1 2 3 4 5 6
और अपने मन से पीछे में 0 लगा दीजिएगा, तो 7 हो गया 0.0, यानी 0.06 इसका, क्योंकि दशमलव के बाद तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इस 0 को हम लोग मिटा देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये इतना हो जाएगा 0.06। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग और नए तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन इस तरह से मैं आपको समझाना चाहता था, आपको अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता था, इसलिए मैं इस तरह से बताया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0.06। इसको मैं डायरेक्टली भी बता सकता था, जिसको ऐसे से ऐसे गुना कर दीजिए और डायरेक्टली 5 अंक के बाद ये 7 अंक के बाद है, और यहाँ पे 5 0 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 2 अंक के बाद ऐसे ये दशमलव हो जाएगा। तो जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक मैं आपको बेहतरीन तरीके से आसानी से बताऊंगा। चलिए आज के पार्ट में देखते हैं, और क्वेश्चन है ही नहीं, इतना ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया गया था, और आशा करता हूँ आप सभी सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे। तो आज के पार्ट में मेरे प्यारे भाई इतना ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए बड़े से बड़े प्रश्न यानी 25 प्रश्नों का सेट भी लेके आएंगे। थोड़ा सा आप लोग अपने गुरुजी को सपोर्ट कीजिए, सारे कंसेप्ट को मैं इतने अच्छे से क्लियर करूंगा जो आपको कहीं से कोई दिक्कत समस्या बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।